अगर आप भी ट्रैक्टर का उपयोग खेती के अलावा अन्य कामों के लिए करते हैं तो ये खबर आपके लिए चिंता का सबब बन सकती है। ट्रैक्टर से खेती किसानी तो ठीक है, लेकिन अब ट्रैक्टर पर बैठकर सवारी करना काफी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रैक्टर के पहियों पर बैठे व्यक्ति के लिए कोई भी बीमा कवर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुभाष महतो। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली कर्नाटका उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की फुल बेंच ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों की एक बैच से संबंधित मामले का फैसला करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 147/1 के अनुसार ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे व्यक्ति की देयता को वैधानिक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर करने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक ट्रैक्टर कानूनी रूप से केवल एक व्यक्ति को समायोजित कर सकता है, जो कि स्वयं चालक होता है, और यह भी कहा कि बीमाकर्ता ट्रैक्टर मालिक को उसमें यात्रा करने वाली यात्री की देयता के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि जुताई या ट्रैक्टर से जुड़ी क्रशिंग मशीन पर काम करने वाले व्यक्ति की देनदारी और मडगार्ड पर यात्रा कर रहा व्यक्ति जो उसे धारा 147/1 के तहत वैधानिक बीमा द्वारा कवर करने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य संदर्भित प्रश्न के संबंध में फुल बेंच ने कहा कि ट्रैक्टर से जुड़ी जुताई या क्रशिंग मशीन ट्रेलर नहीं है। इस बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा दिए गए संदर्भ का निपटारा करते हुए अवलोकन किया और कहा कि ट्रैक्टर से जुड़ा हर उपकरण जिसमें जुताई या क्रशिंग मशीन शामिल है, यह जरूरी नहीं कि ट्रेलर हो, ज्यादा से ज्यादा वह सेमी ट्रेलर हो सकता है। यह मानकर भी कि उक्त 2 श्रेणियों के उपकरण अर्ध ट्रेलर हैं, वे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2/28 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन नहीं है। चूंकि सेमी ट्रेलर मोटर वाहन नहीं है, इसलिए धारा 147 के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे। एक विविध प्रथम अपील क्रॉस आपत्तियों और अपीलों का निपटारा करते समय एकल न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि समन्वय पीठों द्वारा दिए गए निर्णय परस्पर विरोधी हैं, इसलिए प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को रेफर करने की आवश्यकता है। अब इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अपीलों के इस समूह से उत्पन्न होने वाली सभी लंबित अपीलों और प्रति आपत्तियों को विचार और निपटारा के लिए रोस्टर रखने वाली पीठों के समक्ष रखा जाएगा। तो ये थी कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा मोटर दुर्घटना दावा मामलों के फैसले से जुड़ी हुई ताजा जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आगे भी इसी तरह से आप तक नई जानकारियों को पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे ट्रैक्टर न्यूज चैनल से और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।